Important question है question number 56. Sajal and Kajal are partners sharing profits in the ratio 2:1. On 1st April 2022, their capitals were opening capital दे रखी है, बहुत खुशी की बात है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, दोनों बनाने हैं. 31 मार्च 2023. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसका ध्यान देना होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल, मतलब काजल ने फर्म को दे रखा है. अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 6%. ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक है, ये भी अब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. हमें ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे रखा है. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, आप देख लेंगे. Profit before giving effect to the above is 7,02,600 before the above adjustments. तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं हुआ है. अगर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया होता तो ये इंप्लाइड होता कि फिर इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता. तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन होता तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो चुका है, लेकिन उन्होंने बोला प्रॉफिट है ये बिफोर गिविंग अफेक्ट टू दी अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर में से अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी गई है. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पहले भी बता चुका हूं, उसकी प्रेजेंटेशन कि अगर वो नहीं पे किया गया P&L अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, क्या है 31 मार्च 23, 31 मार्च 23. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. कितना था प्रॉफिट? 7,02,600 था, लेकिन आपने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन देना है. कितना इंटरेस्ट ऑन लोन? कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 6%. 3 लाख तो लोन है बेटा, 3 लाख तो लोन है. 6 3 जा 18,000. 3 लाख का 6%. कोई डेट तो मेंशन नहीं है लोन की, कोई मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का चार्ज होगा. कोई भी डाउट अभी तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रेपिटेशन है. किस किस ने सच्ची बताएंगे गलत किया ये? मेगा, बी लाउड एंड क्लियर. गुड. अश्विन, करा ही नहीं हमने तो, ठीक है, ये भी सही है. पर ये आपने, सही है, सही किया. ठीक है, ये स्टार्ट ऐसे होगा, रेपिटेशन है, सही होना चाहिए था. चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 684, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. कैपिटल बैलेंसेस क्या है? अब अज्यूम करते हैं, थोड़ा अज्यूम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी. साजल काजल बाय बैलेंस BD. साजल काजल 5 लाख 4 लाख, 5 लाख 4 लाख, 5 लाख 4 लाख, ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल काजल 5 लाख मतलब 25, 4 लाख मतलब 20,000. 45 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 20. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, सिर्फ वहीं पे आना था माइनस करके, कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं आना. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, तो पहले ड्रॉइंग्स दिखा देते हैं. साजल काजल 1,80,000, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या आ जाएंगी? ड्रॉइंग्स. कितनी? 1,80,000. अब मजेदार पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय
फर्म के लिए इनकम होती है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। साजल एंड काजल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। कितनी हो जाएगी साजल की इंटरेस्ट, जल्दी बताएंगे। 1 लाख अगर ड्रॉइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। कोई डाउट इसमें? ना लाइक 6 मंथ्स का कैलकुलेट होता है। रूल क्या होता है ड्राइंग्स का? अगर लमसम अमाउंट गिवन है और डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। पढ़ा है? अप्लाई कब करेंगे फिर? कर दी गलती तो कोई बात नहीं, पहली फर्स्ट टाइम था ना। बट मैं कह रहा हूँ ये तो बता चुका हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जब सारे केसेस कर रहे थे इतने मुश्किल मुश्किल, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ये वो, उसमें एक लाइन का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर एक लमसम अमाउंट गिवन है और वो नहीं बता रहे कि कब विड्रॉ हुआ है तो हम अज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स इवनली हुई होंगी एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। तो 1 लाख का 6%, 6,000, 6,000 का हाफ 3,000। दूसरा पार्टनर कौन है? काजल। काजल 6%, 6 मंथ्स तो 8, 6 8 जा 48, 100, 800 का हाफ 2,400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 5,400। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 एंड 2,400। कोई भी डाउट? क्लियर? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी हम कैलकुलेट कर देंगे। टू जनरल रिजर्व कितना आ रहा है आपका अभी डिविजिबल प्रॉफिट? 684, 600 प्लस 5,400, 690 माइनस 45। समझ आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, तो 645 आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा 645 का 10% बोल रहे हैं जनरल रिजर्व, 10% बोल रहे हैं 64,500। तो 645 कैसे आया? 690 माइनस 45, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, जनरल रिजर्व आ गया। खत्म है अब। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू साजल एंड काजल, तो 690 माइनस 45, 645 तक तो पहुंच चुके थे। 64,500 रिजर्व, रिजर्व बस यहाँ माइनस होता है फिर बैलेंस शीट में जाएगा जब बनाएंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैपिटल में नहीं जाएगा। 5,80,500 बच गए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बने? 2:1, 2:1। तो साजल को क्या मिलेगा? 2/3। काजल को क्या मिलेगा? 1/3। तो 580,500 डिवाइडेड बाय 3, 193,500, 387 बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 387 एंड 193,500, 193,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन 525 प्लस 387 912। चलो कोई बात नहीं, 912 माइनस 103, 809, 420 प्लस 193,500 माइनस 82,400, 531,100, 531, 420 प्लस 193,500
387, 193, 500. General reserve. Question numbers 56. Done.